जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जनवरी 2022 एग्जामिनेशन की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी की यह स्पेशल क्लास हर शाम को 7:30 बजे हो रही है। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे हमारी इस क्लास को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ आप सभी लोग एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को कंप्लीटली आप देख लीजिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैथन क्लास मैंने कराई है, उस क्लास को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी लेटेस्ट 2100 क्वेश्चन की जो ई बुक है उस पर प्रेजेंट टाइम पर भारी डिस्काउंट आप सभी के लिए दे रखा है। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, डिस्काउंट कोड दिया गया है, अप्लाई करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम के मॉक टेस्ट के लिए आप सभी लोग विजिट कर लीजिए www.abhaexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। यदि किसी नेटवर्क में नोड्स की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। मीन्स कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क में अगर नोड की संख्या को बढ़ाया जाता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? परफॉर्मेंस पर, रिलायबिलिटी पर, सिक्योरिटी पर, या इनमें से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है नेटवर्क में नोड्स की संख्या। जैसे आप नॉर्मली देखें तो आप सभी लोग मोबाइल में हॉटस्पॉट का उपयोग करते हैं। अगर एक वाईफाई हॉटस्पॉट से एक डिवाइस कनेक्ट है तो नेटवर्क उसका अच्छा चलता रहता है, लेकिन जब आप 2, 3, 4 मीन्स जितने भी आप उसमें डिवाइस बढ़ाएंगे उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो क्षमता होगी, सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, परफॉर्मेंस इसकी प्रभावित होगी। अब नेक्स्ट, 2016 में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने किस ऐप को लॉन्च किया गया? भीम यूपीआई, यूपीआई, यूपीआई 2.0 या फिर पेटीएम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आरबीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 2016 में रघुराम राजन जी ने यूपीआई को लॉन्च किया गया था। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है यूपीआई कब लॉन्च हुआ? तो यूपीआई आपका लॉन्च हुआ था कब? 2016 में 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई आपका लॉन्च हुआ था। पेटीएम कब हुआ था? सन 2010 में हुआ था। भीम यूपीआई कब हुआ था? यह भी 2016 में ही हुआ था, लेकिन यह आरबीआई गवर्नर उर्जित आर पटेल जी के समय में हुआ था। तो ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भीम किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ था? तो यह उर्जित आर पटेल जी के समय में लॉन्च हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। जब भी आप वीडियोस देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर आसानी से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, व्हाट इज अ ट्रिगर इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में ट्रिगर क्या होता है? देखिए, ट्रिगर कहां पर मिलता है या आप जान लीजिए। जब आप लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत इम्प्रेस का उपयोग करते हैं या आपने एमएस ऑफिस पढ़ा है तो एमएस ऑफिस में भी आपको मिलता है ट्रिगर का ऑप्शन। ट्रिगर्स क्या होता है? ऑप्शन से है यहां पर। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो शुरू हो जाता है। स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। गति पथ का नाम मीन्स एक मोशन पैथ का नाम है, या उपरोक्त सभी। तो जब हम प्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं और प्रेजेंटेशन का उपयोग करते समय हम क्लिक करें,
क्लिक करने पर हमारा एनिमेशन चले, है ना, मीन्स जो भी हमने वहां पर एक्शंस लगाए हैं वह कार्य करे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब वह शुरू हो जाता है। यही लिब्रे ऑफिस में ट्रिगर का कार्य होता है। अब नेक्स्ट, सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अ बिट, अ बाइट, अ ब्लॉक या फिर निबल? बताइए। सूचना, इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों, हम सभी लोग मेमोरी का उपयोग करते हैं। मेमोरी में हमने सुना होगा केबी, जीबी, एमबी, टीबी, पीबी, जेडबी, ये सभी क्या हैं? सूचना की छोटी इकाई होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम में पूछ लेता है केबी का फुल फॉर्म क्या है, तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलो बाइट। ठीक है, क्या होता है? किलो बाइट। जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट, एमबी का मेगाबाइट होता है। तो यहां पर पूछा है कि सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिट सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना, तो एक निबल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है। 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में दिनांक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। लिब्रे ऑफिस में अगर हम दिनांक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन? फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है कि डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं या किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। दो चीजें मिलती हैं, एक तो आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को डेट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन आपको फॉर्मेट में मिलता है, नंबर फॉर्मेट में, जहां पर डेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस 3 का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप इंसर्ट पे जाओ तो यहां पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलता है, जहां पर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं डेट के लिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं हम किसके लिए? टाइम के लिए। ठीक है ना, तो दोनों आप याद रखिएगा। तो यहां पर पूछा है डेट के लिए तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, किस प्रकार के नेटवर्क में फोन और वेब ब्राउजिंग एक साथ नहीं की जा सकती? यहां पर कैन नॉट है ना, एक साथ नहीं की जा सकती है, यह आपको बताना है। डायल अप, डीएसएल, केबल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डायल अप नेटवर्क। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन का उपयोग करता है? ब्लॉकचेन देखें तो ब्लॉकचेन में प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, पब्लिक परमिशन भी होता है। यहां पर बात की गई है कि बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, पब्लिक है। ठीक है ना, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। मींस ऐसा नहीं है कि किसी पर्सनल के लिए है कि भाई यही उपयोग कर पाएंगे। जो भी चाहता है वह बिटकॉइन को परचेज कर सकता है। अगर हमारे पास बिटकॉइन है तो हम सेल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्या हम टेक्स्ट से टेबल विकल्प का उपयोग करके अर्धविराम से अलग किए गए शब्दों और टैब को परिवर्तित कर सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो हिंदी में पढ़िए। कैन वी कन्वर्ट सेमी कॉलन सेपरेट वर्ड एंड टैब यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम? मीन्स अगर कोई टेक्स्ट है जो सेमी कॉलन का उपयोग करके या फिर टैब का उपयोग करके लिखे गए हैं, उसे हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या उसे हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल में ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? MIME, SMTP, POP3 या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? देखिए यहां पर प्रोटोकॉल में देखें तो यही दो प्रोटोकॉल हैं,
MIME कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं, ये तो क्या है, एक एक्सटेंशन है, मेल एक्सटेंशन होता है। MIME का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। SMTP का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, यहां पर पूछा है कि ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो यहां पर SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, ग्राफिक्स पेंटिंग डिजाइन करने और मेनू चुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? टच स्क्रीन, माउस, लाइट पेन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ग्राफिक्स है, पेंटिंग डिजाइन करना है, कोई भी मेनू सिलेक्शन करना है, इसके लिए आप किसका उपयोग करते हैं? टच स्क्रीन का, माउस का या फिर लाइट पेन का? तो ग्राफिक्स के लिए हम लाइट पेन का भी उपयोग करते हैं, है ना। प्रकाशीय पेन होता है जिसकी मदद से आप फिगर वगैरह कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आप बना सकते हो। यहां पर मेनू सिलेक्शन का भी दिया गया कि किसी मेनू को सिलेक्ट करना है ना, तो मेनू सिलेक्शन और इन सब कामों के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट।